हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर में हैं। घर में रहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपना एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, या एयरफोर्स आप अपना रीट का एग्ज़ाम ले लीजिए, या कोई भी दिल्ली पुलिस का कोई भी वनडे एग्ज़ाम, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम ले लीजिए। जो भी वनडे एग्ज़ाम आप देखेंगे, इसका क्वेश्चन आप पक्का पक्का देखेंगे, और वो है आपका सर्कल, व्रत, जिसे हिंदी में कहते हैं व्रत। ठीक है, तो व्रत हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैं आपको कवर करते हुए चलूँगा, और हर छोटी छोटी चीज़ आएगी, फिर आप खुद देखिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, और इसका क्वेश्चन श्योर हर पहले या दूसरे एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। सर्कल मतलब वृत्त का होता है, इसका एक सेंटर होता है, और ये इसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है, परिधि कहलाती है, हिंदी में जिसे कहते हैं। और केंद्र, ये सेंटर केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, एक डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को कहते हैं आर, रेडियस, हिंदी में जिसे कहा जाता है त्रिज्या। हाँ या ना, छोटी छोटी चीजें आपको पता भी है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जान लीजिए। ठीक है, केंद्र से उसके परिधि की दूरी जो होती है वो आपकी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और रेडियस कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। ये इसकी परिधि होती है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वो इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल मतलब इसका परिधि, पैरामीटर भी कह सकते हो। जैसे आप पैरामीटर होता है ना, जैसे त्रिभुज में बात करते हैं, या फिर किसी चीज में आपका परिमाप कहलाता है जो चीज है ना, सरकमफ्रेंस, वही इसका। अब वो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, आर त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज है। इसका क्षेत्रफल की बात होगी, सरकमफ्रेंस की बात होगी। आप केंद्र जानने लगे, केंद्र क्या चीज होती है, और आप जानने लगे कि परिधि क्या चीज होती है, दोनों चीजें आपको पता है। अब आप इस चीज में आपको गलती नहीं होनी चाहिए। अब और छोटी छोटी चीजें देखते हैं बच्चों इसमें। देखो, ये एक सरकमफ्रेंस की कोई परिधि की कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच को जोड़ने वाली जो रेखा है ना, ये रेखा कहलाती है कोण। ये जो लाइन होती है वो कोण कहलाती है, और हिंदी में इसे कहते हैं जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। ठीक है, एक बिंदु से परिधि के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही आपकी जीवा कहलाती है। हाँ या ना, ये जीवा होती है। मतलब कहीं खींच लीजिए, ये खींच लीजिए, या ये खींच ली, या ये खींच ली। अब सुनो, ये भी एक जीवा है, लेकिन अगर ये जीवा केंद्र से पास करके जा रही है, अगर ये जीवा, ये कोण अगर केंद्र से पास करके जा रही है, तो ये डायमीटर बन जाती है। क्या बन जाती है, डायमीटर, व्यास। और व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है, डायमीटर होता है, वो होता है डबल ऑफ रेडियस, त्रिज्या का दुगना, क्योंकि ये भी आर और ये भी आर, और दोनों आर आर हो गए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा। व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना आर हो जाएगा। हाँ या ना, और इसको क्या बोलते हैं, आपका व्यास बोलते हैं। और ये व्यास भी एक क्या है, जीवा है। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि व्यास एक सबसे बड़ी जीवा है व्रत में। ठीक है, व्यास सबसे बड़ी जीवा, क्यों, क्योंकि अब देखो, इधर जाओगे इसके तो भी छोटी होती जाएगी जीवा, इससे इधर आओगे तो भी छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मतलब केंद्र से दूर जितनी जीवा बनाते जा रहे हो वो उतनी छोटी होती जा रही है, और इधर भी छोटी होती जाएगी। तो मतलब सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो जीवा कहां से पास कर जाए आपकी, केंद्र से पास करके चली जाए आपकी, है ना। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कोण के बारे में। तो पहली बात कोण के बारे में समझ में आया, कोण क्या होती है, जीवा क्या होती है। दूसरी चीज आपके व्रत में होती है सीकेंट। सीकेंट होती है एक ऐसी लाइन, एक छेदक रेखा, हिंदी में कहते हैं सीकेंट को, हिंदी में क्या कहते हैं, छेदक रेखा, सीकेंट, जो एक व्रत को, एक सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। जैसे दो जगह इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इस तरीके से, है ना, तो उसको काटते हुए जा रही है। छेदक, छेदक नाम से लग रहा है, छेद करते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो दो जगह काटती है। जीवा क्या होती है, जो बस काटती नहीं है, वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, और ये किसी भी वृत्त को काटते हुए, सर्कल को काटते हुए जाती है, सीकेंट बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसे कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए बच्चों। उसके अलावा एक वृत्त के जो किसी भी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, किसी भी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, सिर्फ टच कर रही है, बाहर से आ रही है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, हिंदी में कहलाती है स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, स्पर्श रेखा मतलब जो सिर्फ
किसी भी एक वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, उसे आप कहेंगे टेंजेंट स्पर्श रेखा। अब आगे हम ये नाम यूज करेंगे, इसीलिए मैं आपको शुरुआत में इनके बारे में बता दे रहा हूँ कि कोण, अब आपको समझ में आना चाहिए कोण जीवा क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, ठीक है। और तीसरी चीज आपका ये क्या स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है। हिंदी तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मेरा थोड़ा कमजोर है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, तो टेंजेंट, सीकेंट और कोण एकदम क्लियर होना चाहिए, अब आपको दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे बच्चों आगे प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे। इसका बेस प्रॉपर्टी है, मतलब हनुमान चालीसा एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी, अगर वो याद हो रहेंगी तो हमें पता रहेगा। वो प्रॉपर्टी कब याद होंगी, वो हमें कब उसकी प्रॉपर्टी याद होगी, जब हमें पता होगा कोण जीवा क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, ये क्लियर होना चाहिए। व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक हिस्से हैं किसके, सर्कल के। आइए कुछ हिस्से और होते हैं सर्कल के, वो भी देख लेते हैं। अब वो क्या होते हैं, अब देखिए, जैसे हमने ये सर्कल बनाया, अब ये सर्कल है, अब इस सर्कल का ये, अब पूरा तो आपका सर्कमफ्रेंस बन रहा है, ये पूरा पूरा तो सर्कमफ्रेंस बन रहा है। ये वाला जो हिस्सा है, कोई भी एक हिस्सा पकड़ लो मैं यहां से, ये वाला हिस्सा, जैसे इतना हिस्सा ले लिया मैंने, तो ये कहलाता है आर्क। क्या कहलाता है, आर्क, आर्क कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं चाप, चाप होता है हिंदी में, क्या होता है ये चाप, ठीक है। ये भी एक चाप है, इधर वाला भी एक चाप है, बस एक आपको देखने में दिख रहा होगा, एक छोटा चाप है, एक बड़ा चाप है, तो इसको कह देते हैं माइनर आर्क और इसे कह देते हैं मेजर आर्क अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे कहेंगे आपका लघु चाप, और ये हो जाएगा आपका दीर्घ, दीर्घ चाप हो जाएगा ना, जो बड़ा वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला हिस्सा वो बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाप होता है, आर्क होता है, मतलब ये चाप कौन सा वाला पार्ट होता है, आर्क कौन सा वाला पार्ट होता है, जो सर्कल का एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है, ये इस तरीके से वो आपका क्या बन जाएगा, आपका चाप बन जाएगा। यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका ये चीज। अब इसके अलावा इसमें तो ये तो हो गया आर्क हो गया, तो अब आपका कोई अगर ये नाम अगर लिखा हुआ आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक हिस्सा होता है, जैसे मैं बोलूँ ये आपका सेंटर हो गया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस, ये भी आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस, आर आर हो गई। और मान लो ये कोण कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, इस वाले एरिया की बात करूं, इस वाले क्षेत्र की बात करूं, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, जो जो किसके बीच है, दो रेडियस, दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो ये रीजन है, इसे कहते हैं सेक्टर। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये वाला कौन सा वाला, ये दो रेडियस और एक आर्क के बीच का, और हिंदी में इसे कहते हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच में है, इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। हिंदी में नाम से भी क्लियर हो रहा है उसका, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया जो बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, सेक्टर का क्षेत्रफल होता है। ये कोण क्या हो गया, थीटा डिग्री हो गया, यहां से ये चाप मान लो थीटा डिग्री कोण बना रही है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये वाला क्या कहेगा, सेक्टर कहलाएगा। अब वैसी बात है, अब इधर वाला ये भी साफ सेक्टर है, ये क्योंकि ये भी एक चाप है और ये त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल ये भी तो है ना, चाप है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, वही बात, ये माइनर हो जाएगा और ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा, आया ना, मेजर सेक्टर हो जाएगा, और ये आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लघु आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा वाला आपका हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो अब नाम जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ क्लियर होती जानी चाहिए। एक एक पार्ट से शुरुआत किया, पहले चाप आर क्या होता है वो क्लियर हो गया, उसके बाद में आर और रेडियस, रेडियस क्या होता है ये पता चल गया। अब आर और रेडियस के बीच का ये वाला जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। छोटी छोटी बातें हैं, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। इधर वाला बन रहा है तो ये माइनर है, और उधर वाला बन रहा है तो ये मेजर है। अगर कुछ भी नहीं कह रहा तो इसका मतलब माइनर आर्क है। अगर सिर्फ कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्षेत्र उसका त्रिज्यखंड बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो मतलब आपको माइनर वाले का बताना है। खैर वो तो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। क्लियर हो गया बच्चों, आगे चलें।
ठीक है, एक पार्ट और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वो चीज और मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो इसमें मेन बातें हो गई। अब देखिए, एक पार्ट और होता है जो आपके बारे में, जिसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये आपको पता है जीवा है, कोड, ठीक है, और ये आपका क्या है, आर्क है, चाप है जिसे कहते हैं। तो एक चाप और एक जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, ये वाला, इसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये सेगमेंट होता है भाई। पहले तो सेक्टर तो हमें पता लग गया क्या होता है, ये कहलाता है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसे कहते हैं वृत्तखंड। आपका क्या हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वृत्तखंड। हिंदी में मैं नाम लिख नहीं रहा हूं, आप लोग प्लीज मेंशन कर लीजिएगा। वृत्तखंड होता है किसके बीच का, जीवा की, ये जीवा है और ये एक चाप है। जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र हो गया उसे क्या कहेंगे हम, आपका ये हो जाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। और इसका एरिया कैसे निकलता है, उसका क्षेत्रफल भी हम पढ़ेंगे, बाद में बात कर लेंगे। वैसे तो निकालने का तरीका होता है किस तरीके से, देखो ये आपका क्या बन गया, ये त्रिज्यखंड बन गया। इस त्रिज्यखंड के एक क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो किसका क्षेत्रफल आ जाता है, ये इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। वो कैसे होगा, देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये मान लो कैसा त्रिभुज बन रहा है, कई बार आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। त्रिभुज के बारे में भी मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता दूंगा किस तरीके से बनता है, तो वो क्षेत्रफल में ज्यादा काम आएगा। लेकिन अभी तो आपको मैं मेन ये बता रहा हूँ कि आपको अगर लिखा हुआ है सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, मतलब वृत्तखंड होता क्या है, तो वृत्तखंड के क्या होता है, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र, कोड और सेगमेंट के बीच का आपका एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, एकदम क्लियर है, ठीक है। एक बात और, छोटी सी और बात यहाँ पे, एक दो बात मैं और कर देता हूँ। जैसे हम एक त्रिभुज तो पढ़ेंगे तो अलग से, लेकिन एक बात बता दूं, जैसे एक त्रिभुज है एबीसी है, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो इसके विपरीत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं AB और AC बराबर हैं, तो इसके विपरीत भुजा कोण भी क्या होने वाले हैं, बराबर। मतलब AB किसके बराबर दे रखा है, AC के बराबर है। अगर AB AC के बराबर है बच्चे, तो AB के विपरीत कौन सा कोण है, C, और AC के विपरीत कौन सा कोण है, B, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कुछ बातें आती हैं कई बार गणित वगैरह में, तो आपको ये छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। तो AB किसके बराबर होगा, आपका AC के बराबर होगा, यस और नो, ठीक है। तो अब ये हमने इसके पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, वृत्त के पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। क्या क्या बात पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात, सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर उसे सर्कमफ्रेंस से होता है, वो आपका रेडियस होता है। रेडियस त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर व्यास क्या होता है, डबल होता है किसका, त्रिज्या का। जीवा क्या होती है, और सीकेंट छेदक रेखा क्या होती है। अगली चीज आपने क्या पढ़ी कि आपका ये टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या होती है आपकी। स्पर्श रेखा के बाद में हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा, आर्क के बारे में पढ़ा, चाप के बारे में, फिर सेक्टर का बारे में पढ़ा, सेक्टर मतलब आपका त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेगमेंट के बारे में देखा। तो हर चीज के बारे में हमने देख लिया। इसका क्षेत्रफल निकल जाता है कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इस तरीके से आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इसका वृत्तखंड का, आप अभी समझिए वृत्तखंड और ये चीजें होती क्या है। तो अब ये छोटी छोटी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, इसमें अब दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने बेसिक पार्ट देख लिया है इसका क्या बोलते हैं, सर्कल का, कि सर्कल के छोटे छोटे पार्ट जैसे कोण, जीवा क्या होती है, उसका सीकेंट छेदक रेखा क्या होती है, उसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। एक एक करके वो सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम हनुमान चालीसा मानिए आप। ये सर्कल अगर आपको पढ़ना है तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए एक एक करके, और बहुत ही तरीके से हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनो, एक कोई भी जीवा, ये जीवा है AB, मैंने AB लंबाई की कोई भी जीवा की थी। अब इस AB लंबाई की जीवा पर केंद्र से, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र से, सेंटर से एक लंब डाला जाए। लंब मतलब वो कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने सेंटर से एक कोण पर, एक सर्कल के केंद्र से मैंने एक जीवा पर एक लंब डाला,
तो वो उस कोण को, उस जीवा को बाइसेक्ट करेगा, समद्वि विभाजित करेगा। समद्वि विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में काटेगा। मतलब अगर इस पॉइंट का नाम मैं डी दे दूं तो एडी लंबाई किसके बराबर होगी? डीबी लंबाई के बराबर होगी। मैंने क्या बोला? इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, तो अगर मतलब इफ क्या है आपका एडी परपेंडिकुलर टू एडी, सॉरी ओडी, इस पॉइंट को नाम को दे दिया, ओडी परपेंडिकुलर है एडी के, मतलब ओडी लंबवत है एडी के, तो आपका एडी किसके बराबर होगा? डीबी के बराबर होगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं, एडी किसके बराबर होगा बच्चों? डीबी के बराबर होगा। मैंने क्या बोला? कोई भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसको समद्वि विभाजित करता है। कोण परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कोण विल बाइसेक्ट द कोण। सीधी सी बात अंग्रेजी में ये समझ लो, हिंदी में ये मैंने बोल दिया कि अगर और परपेंडिकुलर डाला गया तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में काटेगा। अब देखो होता कैसे? ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, जैसे मैंने बोला कि ये मैंने पॉइंट बना दिया, सर्वांग समता जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। आपकी सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, और फिर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसका हर कोण, हर भुजा आपस में बराबर हो जाती है, और उसके आधार पे कोण बराबर कर देंगे। हम देखो कैसे करेंगे, हमें बात समझिए। वैसे प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है आपका। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, देखो ये दो त्रिभुज बना लिए एडीओ, इन ट्राइंगल एडीओ एंड ट्राइंगल ओडीबी, ओए और ओबी बराबर है आपस में, ओए और ओबी बराबर हो गए आपस में। क्यों? ये भी वृत्त की आपकी रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है, और ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है आर, तो ओए ओबी के बराबर। ओडी बराबर ओडी है, क्यों? दोनों में कॉमन हो गया बच्चों, कॉमन समझते, दोनों में जो समान, ये दोनों में समान हो गया। और एक प्रॉपर्टी होती है सर्वांग समता की, मैं बोलूँ यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना बता दूं, आरएचएस क्या होता है? राइट हाइपोटेनस साइड, जिसमें एक तो कर्ण दो त्रिभुजों के आपस में बराबर हो, ठीक है, और कर्ण के साथ साथ आपकी कोई भी एक और भुजा बराबर होती है तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। वो मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो बता भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ है इसलिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो कर्ण कौन सी 90 डिग्री की सामने वाली भुजा ये वाली है, और इसमें कर्ण कौन सी ये वाली है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये एक भुजा आपस में बराबर हो गई, कॉमन हो गई दोनों। तो ये दोनों त्रिभुज कौन से ए और डी, और कौन सा त्रिभुज आपका? ये ए आपका साथ में बी ओ डी, ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए बाय आरएचएस। और ये अगर बराबर हो गए बच्चों तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि एडी किसके बराबर होगा? बीडी के बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, पहले पढ़ते थे ना बचपन में, बाय सीपी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब एक सर्वांग सम त्रिभुज के सर्वांग सम भाग होते हैं। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके आधार पे, तो बस ये तो खाली मैंने प्रूफ बताया आपको कि किस तरीके से वो प्रूफ होता है। मेन मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर कोई लंब डाला जाता है किसी जीवा पर केंद्र से, तो वो उस जीवा को क्या करेगा? दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। मुद्दे वाली बात ये है, इसका प्रूफ बताया मैंने ये किस तरीके से होता है। और उल्टा भी इसका करेक्ट होगा। उल्टा मतलब इफ, यदि एडी बराबर डीबी दे रखा है, एडी बराबर क्या दे रखा है? डीबी दे रखा है, तो ओडी आपका लंबवत है, ओडी आपका लंबवत होगा किसके? ओडी इज परपेंडिकुलर टू एबी। उल्टा भी करेक्ट होगा बच्चे। अगर कोई आपने कोई रेखा डाली किस पर? एक जीवा पर रेखा डाली आपने कोई केंद्र से, तो अगर वो उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो मतलब वो उस जीवा के लंबवत होने वाली है। यस और नो? परपेंडिकुलर होने वाली है। ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस पे पॉइंट पहला पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। तो इस तरीके से कि करके पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए ये चीजें। अब देखो दूसरी बात है कि अगर मैं एक, जैसे ये वृत्त है आपका, दो आपने जीवाएं बना ली, ये ए बी मान लो और ये मान लो सी डी है, और दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं। मतलब अगर ये ए बी अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो अगर दोनों बराबर, इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यदि ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, तो इनके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण इन दोनों जीवाओं द्वारा, मतलब ए बी जैसे एक केंद्र है वो
इस पर ये कोण अगर थीटा बना रही है AB, तो CD भी कोण क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। मैंने क्या बोला, यदि दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं तो वो केंद्र पर बराबर का कोण बनाती हैं। एंगल मेड बाय इक्वल कोड्स आर इक्वल एट द सेंटर। यदि ABCD के बराबर है तो आपका AOB किसके बराबर होगा बेटा, AOB किसके बराबर होगा, COD के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी आ गई है। सेकंड प्रॉपर्टी में कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो आपका क्या होने वाला है, दोनों जो कोण बनाएंगे केंद्र पे वो बराबर का होगा। अगर एक थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये भी वही आप सर्वांग समता से इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये केंद्र है तो AOB एक त्रिभुज हो गया, COD हो गया, ये R बेटा, ये भी R, ये R, ये भी R, ये इसके बराबर है क्योंकि हमने कंडीशन ही बनाई कि ABCD के बराबर है। तो S भुजा से ये दोनों त्रिभुज AOB और COD आपस में क्या हुए, इस बार बना नहीं रहा हूं और खाली लिख दे रहा हूं, AOB और COD आपस में सर्वांग हो गए, और आपस में सर्वांग हो गए तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए बच्चों। यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है, दो बराबर लंबाई की जीवाएं सेंटर पर, केंद्र पर बराबर का कोण बनाती हैं। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। अब इसी से रिलेटेड, क्लियर है, आगे चलो कंडीशन क्लियर होगी। अब इसी से रिलेटेड एक बात और देख लेते हैं। अगर बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, इन पर आधारित एक बात और आती है बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी कंडीशन में है, अब आपको फिर से यही दे रखा है कि इफ AB इज इक्वल्स टू CD, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB आपका और CD आपस में बराबर है, तो आपका ये वाली जीवा जिस चाप पर है, ये चाप और ये वाला चाप, मतलब ये वाला आर्क और ये माइनर आर्क की बात कर रहा हूं, लघु चाप आपका, ये वाला चाप और ये वाला चाप भी आपस में बराबर होगा। मतलब क्या, अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके बनाए गए चाप भी, आप ये चाप का चिन्ह है यहाँ, उनके बनाए गए चाप भी आपस में बराबर होंगे। मतलब AB वाला चाप की लंबाई किसके चाप के बराबर होगी, CD वाले चाप के बराबर होगी। यस और नो, मैंने क्या बोला, दो, वही बात है, AB किसके बराबर है बच्चे, CD के बराबर है, तो इनके द्वारा जो ये चाप बन रहे हैं, लघु चाप आपके दो जो बन रहे हैं, इन दोनों की लंबाई भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यस और नो। और दूसरी बात, केंद्र से अगर ये दोनों बराबर है, देखो पहली कंडीशन तो ये बनाई, देन पहली बात तो कंडीशन पे ये हो गई। दूसरी बात, केंद्र से डाला गया लंब, जैसे ये O पॉइंट से ये D पॉइंट ले लेता हूं, और ये इस पर मैंने D तो पहले ले चुके, तो E ले लेते हैं और ये F ले लेते हैं, और ये AB किसके बराबर है, CD के बराबर, ये कंडीशन है ABCD के बराबर है, तो आपका OE और OF की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। OE और OF की लंबाई भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जो दोनों उस केंद्र से दोनों जीवाओं पर डाले गए लंब की लंबाई आपस में बराबर होती है, यदि दो जीवाएं आपस में बराबर हैं। तो यहां से देखो तीन रिजल्ट हम निकाल चुके हैं बच्चे। तीन रिजल्ट हमने क्या इंपॉर्टेंट निकाले हैं, अगर दो जीवाएं बराबर होती हैं, अगर दो कोण इक्वल है, तो पहली बात तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब आपका जो केंद्र पे कौन बनेगा, वो कौन बनेगा, वो बराबर बनेगा, हाँ या ना। दूसरी चीज, अगर दो जीवाएं बराबर की जीवाएं हैं तो उनके द्वारा बनाए गए चाप जो होंगे वो उनकी लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यस और नो, आर्क की लेंथ इक्वल होगी। और तीसरी चीज, अगर दो कोण इक्वल हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, उन केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आप डाल रहे हो, लंब जो डाल रहे हो, उसकी लंबाई क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। यस और नो, मतलब जैसे ये आपने यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया और इस पर एक लंब डाल दिया, तो OE किसके बराबर होगा, OF के। बस एक ही कंडीशन पे कि AB किसी, यहाँ पर तीसरी बात भी लिख देता हूँ मैं, साथ साथ चित्रकारी भी कर देता हूँ ये वाली, ये लो, ठीक है। तीसरी बात भी क्या होगी, जो हमने पहले डिस्कस की, AOB किसके बराबर होगा, COD के बराबर होगा। ये इस पूरी कथा का सार हो गया बच्चों। यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या आया होगा, और ये भी प्रूव कर सकते हैं आप इजीली, सर्वांग समता से प्रूव हो जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों बातें आपको बराबर समझ में आई। पहली बात कि जब एक लंब डाला जाता है केंद्र से किस पर, एक किसी भी
की जीवा पर तो उसको 2 बराबर हिस्सों में काटता है। और दूसरी बात, अगर ए बी सी डी के बराबर है, 2 अगर जीवाएं बराबर हैं तो उनके चाप की लंबाई बराबर होती है, उनके द्वारा उन पर डाले गए जो 2 नंग होते हैं उनकी लंबाई समान होती है, और वो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी आपस में, केंद्र पे बनाए गए कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यस और नो, ये दोनों प्रॉपर्टी जब क्लियर है तो ये